शासन में कहाँ है आपकी सुशासन की सरकार। सरपंच सवाल पूछ रहे हैं कि आप 2 साल बीत गए, काम के लिए हम तरस रहे हैं। कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनसे जाकर सरपंच पूछ रहे हैं कि आप काम कब तक देंगे। पूर्व संसदीय सचिव यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ कहा जाता है कि काम आएगा। 2 साल उम्मीद है 2 साल बाद 2 महीने बाद काम आएगा। उम्मीद तो पूरा खत्म ही हो गया है, क्योंकि 2 साल से ये उम्मीद रख रख के हम त्योहार के माध्यम से लोगों को जो हलाकान किया जा रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। पिछले बार अभी लोग बोल रहे हैं, हमने पिछले बार भी आवेदन दिया था, एक भी निराकरण नहीं हुआ, एक भी निराकरण हुआ। ये सुशासन के नाम से जो है ना, सुशासन ग्राम पंचायत चिचिया में सुशासन है 22 तारीख को। अगर 22 तारीख के पहले अगर जो अभी मांग रखे हैं हम वो जारी नहीं होता है तो उसी दिन सुशासन जो रोड में पूरे सरपंच संघ पूरा रोड में बैठे। पंपों में कतार आपको दिखाई दे रही है। गैस को लेकर समस्याग्रस्त है भारत, पूरा देश में त्राही मचा हुआ है। आप सुशासन की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। कमी हो रही है, एक तो डीजल की कमी हो रही है जो किसान का मूल आधार है। ये सारे चीजों में अंकुश लगाए जा रहे हैं। ये विकास नहीं है बल्कि विनाश है। त्योहार जो चल रहा है ये सिर्फ मेरे को लगता है ठंडे बस्तों में जाने वाली है। और ये जितने भी पंडाल दिख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी इसकी शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे तो कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय मुंगेर के शिविर में मौजूद है। इसे सुशासन का त्योहार कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें सुशासन की सरकार है। कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल हो गए हैं और यहाँ पर सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां, यहाँ पर विपरीत तस्वीर नजर आ रही है। एक तरफ देवोक ब्लॉक के सरपंचगण परेशान है, कह रहे हैं भाई कि आपके सुशासन में कहाँ है आपकी सुशासन की सरकार। सरपंच सवाल पूछ रहे हैं कि आप 2 साल बीत गए, काम के लिए हम तरस रहे हैं। कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनसे जाकर सरपंच पूछ रहे हैं कि आप काम कब तक देंगे। पूर्व संसदीय सचिव यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ कहा जाता है कि काम आएगा, काम आएगा। आप 2 साल हो गया इंतजार कर रहे हैं। सरपंच के चेहरे पर आप पसीना देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ काम की उम्मीद में सरपंच भटक रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगा, आज जब आप लोगों ने पहुंचा तो किस तरह का आश्वासन मिला? मैं तो सिर्फ आश्वासन कहूंगा, ठोस किसी तरह कोई कार्रवाई तो नहीं है। क्या आश्वासन मिला? हम लोग जो आज सरपंच बन का 2 साल होने वाला है, आज तक ऐसे कुछ कार्य नहीं आ रहा था। हम पिछले सुशासन में भी जो माड़ा गांव में शिविर लगा था उसमें कुछ बात रखे जिला सीओ साहब को, तो उसमें कुछ जो बात बोले, लगभग 60-70% जो हितग्राही मूलक कार्य होता है, जो मिट्टी कार्य है, वो तो दे दी है, लेकिन आज तक कोई मटेरियल कार्य आज तक नहीं दिए हैं। जैसे गरियाबंद जिला में फिंगेश्वर ब्लॉक हो गया, मैनपुर ब्लॉक हो गया, कई जगह जल संरक्षण को लेकर जो चेक डैम कई सारा काम आ रहा है, लेकिन देवोक ब्लॉक में ऐसा क्या हो गया जो सोतेला व्यवहार किया जा रहा है और आज तक मतलब यहाँ पे एक भी जो मटेरियल काम नहीं आ रहा है। इसीलिए हम कलेक्टर साहब जो वहाँ पे सुशासन मंच पे बैठे थे, जिला सीओ से भी ये सवाल पूछे तो हमको बोला जा रहा है 2 मास रुको, 2 महीना के बाद जो जी राम जी चालू होगा उसी में मिलेगा करके। लेकिन ऐसे 2 महीना बोलते बोलते 2 साल बीत गया। उम्मीद है 2 साल बाद 2 महीने बाद काम आएगा। उम्मीद तो पूरा खत्म ही हो गया है, क्योंकि 2 साल से ये उम्मीद रख रख के हम पूरा थक चुके हैं। आज इसीलिए हम पूरे सरपंच संघ जो सरपंच मंडल के हम कुछ प्रतिनिधि करके हम मंच पे सवाल करने आए थे। मतलब मान के चलिए कोई सुशासन का जो दिखना चाहिए सुशासन नजर नहीं आ रहा है। हाँ, सुशासन में हम तो सुशासन में नहीं आते। सुशासन में जो बैठे हैं कलेक्टेड, जिला सीओ, जो भी अधिकारी, उनसे हम अपने काम के विषय पे हम काम मांग करने के लिए यहाँ पे आए। मतलब सुशासन त्योहार का जो रिजल्ट है 0 है, सुनिए। हाँ, देखो अभी तक तो आज तो हम बात करने आए हैं सुशासन में। पिछले सुशासन तो हम नहीं गए, जो काम का मांग किया उस काम 50-70% जो मिट्टी कार्य है वो दे दिए है। और आज मिट्टी कार्य तो आया, लेकिन मटेरियल कम चाहिए उसमें। जैसे जल संरक्षण को लो, आज तक पिछले कार्यकाल जो प्रशासन ने बहुत जगह ऐसे सीसी चेक डैम जारी हुआ है, पुल पुलिया जारी हुआ है, लेकिन अभी आज तक सरपंच बनते तक जो देवोक ब्लॉक में आज तक एक भी चेक डैम जारी नहीं हुआ है। क्या बोले जिला पंचायत सीओ सर? क्या बोले जिला पंचायत सीओ साहब? बोले 2 महीना रुक जाओ। हम बोले हैं 2 महीना नहीं रुकेंगे। अगला जो सुशासन ग्राम पंचायत चिचिया में सुशासन है 22 तारीख को। अगर 22 तारीख के पहले अगर जो अभी मांग रखे हैं हम वो जारी नहीं होता है तो उसी दिन सुशासन जो रोड में पूरे सरपंच संघ पूरा रोड में बैठेंगे। हम क्या क्या मांग कर रहे हैं महोदय यहाँ पे आके? अब ये मांग किए हैं हम, जो हितग्राही मूलक कार्य होता है, जैसे महिषा सेट हो गया, पशु सेट हो गया, मुर्गी सेट हो गया, हितग्राहियों का अनेक बहुत सारा काम है। जहाँ पे गंदगी होता है, नाली निर्माण की आवश्यकता है, जल संरक्षण के लिए सीसी चेक डैम की आवश्यकता है, जहाँ पे पुल पुलिया की आवश्यकता होता है, ये सारी चीज की हम मांग रखे हैं। हमारा मांग अगर नहीं पूरा करते हैं
तो आगामी हम मांग रखने के लिए फिर से मतलब रोड में बैठ जाएंगे। आज भी आप लोग कोई सरपंच नहीं आए हैं तिहाड़ में? हाँ, सरपंच यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। आधा सरपंच जनपद सभा कक्ष में बैठे हैं, आधा सरपंच जो प्रतिनिधि कर मंडल की ओर से कुछ सरपंच अपने जो जिला सीओ और कलेक्टर को बात रखने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे थे। मुंगेर की सरपंच शामिल हुई है कि नहीं? यहाँ शामिल नहीं हुए सरपंच, तो हमारे साथ में साथ में आए हैं पूरे सभा कक्ष के साथ। मतलब जब काम ही नहीं मिल रहा, जब कोई विकास नहीं हो रहा, तो कोई मतलब का नहीं। फिर बात हुई है, हम जब काम का मांग कर रहे हैं, हमारा काम होगा। जैसे ये सुशासन त्योहार हमको उपहार मिलना चाहिए, हमारा मांग बस वही है। मतलब आपको उपहार नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है? देखिए महाराज, इसीलिए तो हम मांग करने आए हैं यहाँ पे। मतलब अधिकारियों के बातों पे भरोसा है? भरोसा तो हमको दिला दिला के 2 महीना रुको, 15 दिन रुको, 1 महीना रुको बोल बोल के आज हम थक गए हैं। इसीलिए हमको आज शिविर में आना पड़ा और हम अपना मांग रखे हैं। मांग में उसमें लेटर में लिख भी दिए हैं, हमको इस मांग का पूरा किया जाए, अन्यथा हम अगला जो शिविर है 22 तारीख चिचिया में रोड में NH 130 में बैठेंगे हम लोग। ये आप लोग सिर्फ चक्का जाम करेंगे? चक्का जाम जरूर बैठेंगे हम रोड में। बिल्कुल। पवन जी ने बड़ी बात कह दी है कि 22 तारीख तक, यदि 22 तारीख को चिचिया में शिविर है, 22 मई को, तब तक हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। आप शिविर में शामिल हुए हो क्या? नहीं। क्यों नहीं हुए हो? संघ को छोड़ कर मैं कैसे अकेले? क्यों, क्या नाराजगी आपकी? काम नहीं मिल रहा है ना, 2-2 साल होने जा रहे तो हैं। इसीलिए शामिल नहीं हुए। आपके सरपंच संघ के अध्यक्ष तो बोल रहे हैं कि चक्का जाम करेंगे करके। हाँ, हम लोग भी साथ में। आप लोग साथ में बैठोगे? बिल्कुल। आपने मुंगेर के सरपंच को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं मेरे अध्यक्ष के साथ हूँ और काम नहीं मिलेगा तो चक्का जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगी, कितनी परेशानी है? हमारे सिटिया में बहुत परेशानी है, काम नहीं मिल रहा है, पब्लिक लोग कर रहे हैं जी। तो मतलब आप लोग सोच लिए हो कि काम नहीं मिलेगा, चक्का जाम? जी जरूर चक्का जाम करेंगे चिचिया में। कर्चा की सरपंच मौजूद है, क्या बातचीत हुई यहाँ पर? शासन त्योहार है, त्योहार का अर्थ होता है मीठा, मीठा खाना होता है, लेकिन हम तो सीठा पड़ गए, लेकिन एक भी काम हमको दिया नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग चक्का जाम करने के लिए सोच रहे हैं। तो आप चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुखचंद बेसरा जी को बुलाना चाहूंगा। आइए सुखचंद जी, आइए। सुखचंद बेसरा जी, इन्हीं सरपंचों के कंधे पर विकास की जिम्मेदारी होती है, लेकिन महोदय अब ये कह रहे हैं कि 22 तारीख से पहले काम नहीं होगा तो NH पर चक्का जाम करेंगे। किस तरह देखते हैं, आपके विचार क्या है महोदय? देखिए, इस सरकार आर्थिक रूप से जो है ना संकट से गुजर रही है। इनके पास धरातल में विकास कार्य के लिए एक भी पैसा नहीं है। आज पंचायत के साथ साथ हर विभाग के विकास जो है ना चरमरा गई है, चाहे PMGSY का विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो, एनीबॉडी, प्रत्येक विभाग में आज विकास के नाम से जो है ना ठप पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इस सरकार के पास सिर्फ पैसा है तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए है, क्योंकि अडानी अंबानी के ऊपर ही ये सरकार जो है ना निर्भर है। उसको समर्पित रूप से वो सब पूरे संपदा को, जो है संपत्ति को, शासन के खजाना को सौंप दिया गया है, जिसके चलते जो है ना आज धरातल में जो है ना किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है, चाहे अधोसंरचना की काम हो, चाहे रोजगार मूलक काम हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सुशासन त्योहार के माध्यम से लोगों को जो हलाकन किया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। पिछले बार अभी लोग बोल रहे हैं, हमने पिछले बार भी आवेदन दिया था, एक भी निराकरण नहीं हुआ, एक भी निराकरण हुआ। ये सुशासन के नाम से जो है ना ये ढकोसला है। यहाँ तक कि आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद जो है ना जिला जनपद पंचायत के निमंत्रण पर आज आया हूँ और 3 आवेदन दिया हूँ। देखता हूँ तीनों आवेदन में इन्होंने क्या निराकरण करते हैं। मैं जानता हूँ कुछ नहीं होने वाला है, मैं जानने के लिए दिया हूँ। कलेक्टर साहब को बताया हूँ कि साहब देखते हैं कि सुशासन के माध्यम से आपने क्या जो है ना निर्णय और निराकरण करते हैं, ये मैं जानने के लिए ये आवेदन लेके आया हूँ, जिसमें से मांग भी है और मेरा शिकायत भी है, उसमें क्या कार्रवाई करते। मैं यहाँ तक के तिवारी जी, इनके शासन के जिम्मेदार पर्सन, चाहे पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी जी हो, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर जी हो, एनीबॉडी, इनके जितने भी पदाधिकारी हो, सिर्फ मंच में अनुशासन को भी तोड़ रहे हैं। आपने देख रहे हैं शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये ढकोसला है, कुछ भी इसमें इसके माध्यम से नहीं हो रहा है। ये इनके जिम्मेदार पदाधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है। तो बाकी आम लोगों का, हमारे जैसे लोगों का ये लोग क्या काम करेंगे। ये सुशासन नहीं, ये कुशासन त्योहार है और कुल मिला के भरे गर्मी में लोगों को परेशानी करने के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। सुखचंद बेसरा जी ने बड़ा हमला किया, साफ तौर पर कह दिया कि सुशासन है। अब आपका बातचीत करने कोमर्रा जी मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा। महोदय, चूंकि आपके गृह ग्राम में सुशासन का त्योहार लगाया गया है, कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ और गौरी शंकर कश्यप जी मौजूद हैं, पूर्व संसदीय सचिव मौजूद है, किस रूप में देखते हैं? आपको लगता है क्या कि यहाँ पे लोगों की समस्याओं का हल हो रहा है?
ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरी सरकार, केंद्र और राज्य सरकार वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार हो गई है। जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सरकार में, तो पूरे देश का कर्ज 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज वो 250 लाख करोड़ का कर्ज है। हमारी जीडीपी का 80% तो कर्जे में है। हम पूरी भारत जो है कर्ज के लपेटे में है। और ये सरकार किस तरह से अपने विकास का दुहाई दे रही है। आपके डॉलर 95 रुपए पहुंच चुका है। अभी पेट्रोल के पंपों में कतार आपको दिखाई दे रही है। गैस को लेकर समस्याग्रस्त है भारत। पूरा देश में त्राही त्राही मचा हुआ है। आप सुशासन की बात कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। लोकेन जी ने बड़ा बात कह दिया कि आज महंगाई चरम पर है। लोग पेट्रोल पंप में सुबह से शाम तक चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन आप सुशासन की बात कर रहे हैं। अनामो जी मौजूद हैं, इसके बाद उमेश जी से बातचीत करेंगे। अनामो जी, क्या है आपके विचार, क्या सोचते हैं आप? अरे भाई, ये जगह जगह जो शिविर लगाया जा रहा है, ये गुमराह में रखने के लिए, जनता को गुमराह में रखने के लिए हो रहा है। ये शिविर विकासखंड स्तर पर होता है तो सरकार के पास कोई फंड रहना चाहिए। आज पूरे सरपंच लोग त्राही त्राही में बचे हुए हैं, किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है। एक तो पेट्रोल की कमी हो रही है, एक तो डीजल की कमी हो रही है, जो किसान का मूल आधार है। ये सारे चीजों में अंकुश लगा जा रहे हैं। ये विकास नहीं है बल्कि विनाश है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी है, विकास नहीं विनाश है। उमेश जी से बातचीत करूंगा। उमेश जी, आप कपड़ा पहन के आए, भूपेश है तो भरोसा है, आखिर ऐसा कपड़ा पहन के आने का कारण क्या है? रीजन ये है कि भूपेश सरकार में, कांग्रेस की सरकार में सभी किसान, मजदूर, युवा, जो बेरोजगार थे, सब खुश थे। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, जनता को त्रस्त करने का लिए कोई अदा नहीं। और जो आप देख रहे हो सुशासन त्योहार जो चल रहा है, ये सिर्फ मेरे को लगता है ठंडे बस्तों में जाने वाली है। और ये जितने भी पंडाल दिख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी इसकी शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी सुनने कोई मतलब नहीं है। उमेश जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुशासन त्योहार सिर्फ शून्य है, इसमें नाम भर का शिविर लगाया जा रहा है। विक्की से कहूंगा कि विक्की, एक बार आप दिखाइए। आप यहाँ पे कुर्सियां खाली पड़ी हुई है और आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं कुर्सियां पूरी खाली पड़ी। यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह का शिविर है और लोगों का कितना ज्यादा भरोसा है। 18 पंचायतों के लोग इसमें शामिल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो तस्वीर है, ये तस्वीर नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग भी शिविर में नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर क्या ऐसा कारण है कि लोगों के नहीं पहुंचने का कारण है, समझ से बड़ा है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा, विक्की से कहूंगा, विक्की आप दिखाइए, ये तस्वीर को दिखाइए। आप साफ तौर पर यहाँ पर समझा जा सकता है कि इस तरह से कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, कुर्सियां यहाँ पर खाली पड़ी है। लोगों की यहाँ पर भीड़ नजर नहीं आ रही है। लोगों की जो भीड़ नजर आनी चाहिए वैसा भीड़ नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह का शिविर लगाए जाने का क्या मतलब है, इस तरह के शिविर का क्या मतलब है? कई तरह के जो सवाल है। कांग्रेस ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया है कि शिविर सिर्फ नाम का शिविर है। पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी जी से बातचीत करेंगे कि आखिर मांझी जी क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर। तो सरपंच संघ का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के शिविर का कोई जो है असर नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, कुछ काम वाम हो रहा है आपका? क्या काम हुआ? वो पटवारी का दस्तखत कराना है। पटवारी का दस्तखत कराने शिविर में आए हो? क्यों, पटवारी आपके फील्ड में नहीं जाता क्या? आज का काम है, बोल रहा हूँ, आज का काम। अच्छा राकेश जी, कुछ काम हमको लेके आए क्या? काम ही लेके आया हूँ। मेरे जो नया घर जो निर्माण कर रहा हूँ, निर्माणाधीन घर है, जो अभी NH 130 में जो नाली का निर्माण हुआ है, मेरे जस्ट मुख्य द्वार पर लाके छोड़ दिया गया है। पूरा पानी जो है बारिश में पूरे मेरे गोदाम में, मेरे घर में पूरा भर जाता है। मेरा जो पड़ोसी है, जहाँ ढाल है, पानी को रोक कर रखा है, मिट्टी पाट रखा है। उसी के लिए आवेदन दिया हूँ, कम से कम नाली को आगे बढ़ाया जाए। क्या लग रहा है महोदय, होगा काम? आना तो चाहिए, उम्मीद तो है सरकार से। ये महोदय कहीं बीजेपी के हैं करके ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं महोदय कि होना चाहिए करके, क्योंकि आपके चेहरे के मुस्कुराहट भी बता रही है महोदय पार्टी के हैं करके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल होगा, काम होगा, मेरे को पूरा उम्मीद है कि काम होगा। काम होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करूंगा महोदय, काम हुआ कि मैं पूछूंगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश जी का कहना है कि काम होगा, इस तरह की बातें कही गई है। और भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और सीधा उनसे सवाल पूछते हैं। अच्छा, क्या आवेदन लेकर आए आप? अभी NH सड़क का कुछ मांग है और देवभोग नगर पंचायत का कुछ मांग है। एक मात्र सुलभ शौचालय है, वो भी बंद पड़ा है कई सालों से, वो मांग है। इन सब चीज मांग को लेकर के हम लोग आए। उम्मीद लग रहा है कि होगा काम? जब तक मांग नहीं करेंगे तो कहाँ से पूर्ण होगा? महोदय बीजेपी पार्टी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं? नहीं, बच्चा जब रोएगा तभी माँ भी दूध पिलाती है। मतलब आपका काम हो जाएगा? सभी का काम होगा, लेकिन मांग करना पड़ेगा।
बिल्कुल महोदय, कई लोगों का कांग्रेस का तो ये आरोप है महोदय, जिलाध्यक्ष सुखचंद बेसरा जी का, कि कोई काम वाम नहीं होता, शिविर शून्य है करके। सरकारें आती है जाती है, जब तक मांग नहीं होगी पब्लिक के द्वारा तो मांग कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मांग करना और पूर्ण करना यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम लोग मांग नहीं करेंगे तो काम पूरा कैसे होगा। मोदी जी ने कहा कि सरकार आती है जाती है, जब तक हम मांग नहीं करेंगे तब तक पूरा नहीं होगा। कहाँ से आए आप? मैं खर्चा से आया हूँ। उम्मीद लग रहा है आपको, क्या क्या लेकर आए हैं आप? मैं पूरा गांव का समस्या लेकर आया हूँ कि राशन कार्ड में मार्च माह का जो है शक्कर और नमक अभी तक कोई भी राशन कार्डधारी को नहीं मिला है। हाँ। और उसके बाद मार्च अकाउंट भी हो चुका है, अप्रैल मई का वितरण भी हो चुका है। कौन है सेल्समैन? सेल्समैन गोसिंग है, लेकिन सिस्टम में नहीं दिख रहा है करके बोले हैं, तो मैं सेल्समैन को लाया था और उनके थ्रू से आवेदन यहाँ पर पंजीयन करवाया हूँ। पंजीयन मतलब शक्कर और नमक नहीं मिला है? शक्कर और नमक मार्च महीने का जो है राशन कार्डधारियों को नहीं मिला है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, उसका शिकायत लिखा। पहली बार आवेदन दे रहे हो? पहली बार आवेदन दे रहा हूँ। चलिए, सिन्हा जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सिन्हा जी, क्या आवेदन लेकर आए हैं? मैं सोमनी नगर राजापाड़ा के लिए पीने का जल के लिए आवेदन लेके आया हूँ। उसका वहीं सुविधा नहीं है, वो कम से कम 8-10 साल से हो गया, कोई सुविधा नहीं है वहीं। उसके लिए मांग करने के लिए आया। मतलब उम्मीद है महोदय हो जाएगा? उम्मीद हो जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? गंगराजपुर। कोई आवेदन वगैरह लेके आए हैं क्या? हाँ, आवेदन लेके आया हूँ। क्या आवेदन लेके आए हैं? ये मेरा व्यक्तिगत एक कुआं खोलने के लिए है। हाँ। और दूसरा बात, जंगल में अतिक्रमण कर रहे हैं, खेत बना रहे हैं, धान बो रहे हैं, इसीलिए उसको रोकथाम करने के लिए आवेदन दिया। आवेदन दिए? कब तक होगा पूरा कार्रवाई? देखो, अभी तो दे दिए, कब तक होगा तो नहीं पता। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि कब तक होगा कार्रवाई, वो तो आवेदन के बाद ही पता चल पाएगा, जब निराकरण होगा तभी पता चल पाएगा। फिलहाल जिस तरह की जब तस्वीर लोकल टीवी में नजर आ रही है, उस तस्वीर को आप भी देख रहे हैं, और इस तस्वीर को देखने के बाद मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा। फिलहाल हमने सबसे बातचीत किया है जो पूर्व संसदीय सचिव है गोवर्धन सिंह माझी जी, जो यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं, मंच पर मौजूद है, और गोवर्धन माझी जी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। गोवर्धन जी लगातार लोगों से संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान संबोधन के दौरान लोकल टीवी का भी नाम लिया और कहा कि लोकल टीवी जिस तरह से जन समस्या उठाता है और लोगों को समस्याओं को दूर करने का काम करता है, इसके लिए उनका धन्यवाद। इस तरह की बात कही है। दादा कहाँ से आए? दादा कहाँ से आए? क्या आवेदन लेके आए? पट्टा तो बनेगा बोले? दादा कहना है कि पट्टा बनाने के लिए आए हैं, उम्मीद है कि बन जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की सालेकन, लोकल टीवी मुंगेर।